नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। बिलारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय संघर्ष समिति द्वारा लक्ष्मण दास की भूमि पर अवैध कब्जे से मुक्त कराकर नगर पालिका परिषद बिलारी एवं राजकीय यूनानी चिकित्सालय बिलारी को दिलाए जाने के लिए पिछले 2 माह से संघर्ष कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आयुक्त मुरादाबाद मंडल के आदेश पर उप जिलाधिकारी बिलारी द्वारा तहसील प्रशासन की एक टीम बनाकर उक्त लक्ष्मण दास की भूमि पर गाटा संख्या 957 पर अधिग्रहित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योति चौधरी के सुपुर्द कर दी गई। आज दूसरे नंबर की भूमि गाटा संख्या 373 भूमि पर आज तहसील प्रशासन द्वारा पैमाइश कर चिन्हित की गई। इस मौके पर तहसील बिलारी के कानून गो अकबर अली, लेखपाल बिलारी नितिन पनवार एवं नगर पालिका की तरफ से संजय सक्सेना, छतरपाल शाहिद आदि के अतिरिक्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी संघर्ष समिति के डॉक्टर राकेश रफीक, प्रेम कुमार, डॉक्टर जितेंद्र दक्ष, शकील शाबरी, प्रदीप वर्मा, राकेश जैन, दीनदयाल यादव, राशिद अंसारी, हाफिज राइस अहमद, राकेश यादव, बबलू मसूदी, ब्रजरत्न सभासद आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैं ये संघर्ष समिति का संचालन समिति का सदस्य हूँ, जो पिछले दिनों बाबा लक्ष्मण दास की जो भूमि थी तो उस पर कब्जा हटाया गया। वहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण होगा। ये दूसरे बाबा की दूसरी ज़मीन 373 नंबर की जो ज़मीन है, यहाँ पे शहीद भगत सिंह चिल्ड्रंस पार्क का निर्माण होगा। हमारा मकसद ये है कि ये नगर पालिका की सरकारी जितनी भूमि है, ये भूमाफियाओं के हड़पने के लिए नहीं है। ये ज़मीनें जो है इको फ्रेंडली बिलारी बनाने के लिए, एक आदर्श बिलारी बनाने के लिए, एक स्वच्छ बिलारी बनाने के लिए, यहाँ ग्रीन बिलारी बनाने के लिए ज़मीनें हैं। तो यहाँ पे आज नगर पालिका की टीम और तहसील की टीम आई हुई थी। इसकी ज़मीन की उन्होंने पैमाइश की है, परंतु टीम के लोगों ने, नगर पालिका वालों ने अभी कुछ ADM साहब से बात करना चाहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो दीवार वगैरह ये तोड़ी जाएगी और यहाँ पे पूर्ण रूप से कब्जा स्थापित किया जाएगा। यहाँ भी जमीन कब्जा रखी है लोगों ने? हाँ, बिल्कुल कब्जा रखी है यहाँ पे ज़मीन, जो 373 नंबर है बाबा का। क्योंकि कोई बाबा हो, साधु हो, महात्मा हो, उनकी ज़मीन ट्रस्ट की होती है। अगर ट्रस्ट ना हो तो चेले की, चेला ना हो तो सरकार की हो जाती है। तो ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है। ये तो सरकारी ज़मीनें नगर पालिका में जगह जगह भूमाफियाओं ने हड़प रखी हैं। और नगर पालिकाओं का तरीका ये है कि कुछ लोग इसमें, और नगर पालिका के जो पहले वकील थे, उनका रवैया इस तरह का था कि नगर पालिका की ज़मीनों पर भूमाफियाओं ने मुकदमा ठोका तो नगर पालिका मुकदमा हट जाती है, तो उनका और पक्का कब्जा हो जाता है। बाबा की ज़मीन है, कोई दावेदार आया नहीं बाबा का? नहीं, बाबा का दावेदार कहाँ से आएगा? क्योंकि बाबा जो होते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, उनका कोई अगर दावेदार हो, सेवादार हो तो उसको ज़मीन मिलती है या ट्रस्ट को मिलती है। कोई नहीं है, ऐसी पोजीशन में ज़मीन सरकार की होती है। तो परंतु यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ भूमाफियाओं ने जहाँ जिसका मन चल रहा है वही ज़मीन घेर ले रहा है, वही ज़मीन को कब्जा कर ले रहा है। क्या हम जो है बाहर, हमारी पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद का नाम है, हमारे बिलारी का दूर दूर तक नाम है, तो क्या इसी तरह का नाम बिलारी में जाएगा? क्या ये भूमाफिया का बोलबाला बिलारी में? नहीं, बिलारी एक ग्रीन बिलारी होनी चाहिए, यूको फ्रेंडली बिलारी होनी चाहिए, आदर्श बिलारी होनी चाहिए। कोई बाहर के लोग आए तो कहेंगे हाँ बिलारी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क हो, वृद्धों के लिए पार्क हो, नौजवानों को खेलने के लिए पार्क हो, ताकि वो देश का नाम रोशन कर सकें, स्पोर्ट्स में भी, मिलिट्री में जा सकें, फौज पुलिस में जा सकें, कहीं भी जा सकें। ये हमारा मकसद यही है। बिलारी नगर में जो नफरत हो रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखो, लक्ष्मण सिंह जो थे महात्मा, वो मर गए, उनकी ज़मीन पे विवाद चल रहा है। तो एक ज़मीन जो है राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए दे दी गई थी, तो उस ज़मीनों को भी कुछ कब्जाने का प्रयास करा गया, तो वो ज़मीन मुक्त हो गई पिछले उसमें। अब लक्ष्मण दास की एक जगह जो है यहाँ थी, तो यहाँ उनकी लक्ष्मण दास की कितनी जगह थी और कौन सी थी, ये चिन्हित करने के लिए आज टीम सारी आई, उसने निशान लगाए। और यहाँ पड़ोस में जिनकी जगह है निर्मल सिंह, वो भी उपस्थित हुए। और ये सब बैठ के जो आसपास ज़मीन है, ये लोग फैसला करेंगे कि नगर पालिका वाली ज़मीन कौन सी है। ठीक है भाई।